अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, है ना? तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सपना चौहान और मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, आपके PMT 1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो ये हमारी हिंदी की फर्स्ट रिवीजन क्लास है, ठीक है? ये हमारी हिंदी की फर्स्ट रिवीजन क्लास है। और जैसा कि मुझे पता चला है कि मात्राओं में थोड़ा सा बच्चे परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कौन सी मात्राओं को पढ़ेंगे दोबारा से? आज हम फिर से पढ़ेंगे छोटी ई तथा बड़ी ई की मात्रा। आज हम फिर से पढ़ेंगे किसकी मात्रा? छोटी ई तथा बड़ा ई की मात्रा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, ठीक है? आप लोगों को बहुत ध्यान से इनको सुनना है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी छोटी ई की मात्रा और यहाँ पर मैं आपको एक साथ बताऊंगी बड़ी ई की मात्रा। आई बात समझ में? यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी छोटी ई की मात्रा, छोटी ई से इमली की मात्रा, वेरी गुड। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी बड़ी ई से, वेरी गुड, बड़ी ई से ई की मात्रा। आया समझ में? तो जैसा कि आप जानते हैं, आप सबको इतना आता है कि छोटी ई की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, पता है ना आपको? छोटी ई की मात्रा हम लगाते हैं इस तरह से। सही कहा मैंने, है ना? बहुत अच्छी बात है। और बड़ी की मात्रा कैसे लगाते हैं? बड़ी की मात्रा लगाते हैं हम इस तरह से। देख सकते हैं आप लोग, छोटी की मात्रा ऐसी है और बड़ी की मात्रा ऐसी है, ठीक है? अब एक चीज ध्यान से देखिए, किसी भी अक्षर में, जैसे कि आपने पढ़ा था आ की मात्रा, आ की मात्रा में हमने क्या किया था? कोई भी अक्षर लिया, उसमें हमने क्या किया? अगर हमने उसमें आ की मात्रा लगाई है तो उसका उच्चारण कैसे किया था? आ के साथ ही तो किया था। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर ये म है, म से मछली है, और अगर मैंने म से मछली में बड़ी आ का डंडा लगा दिया तो इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलते थे इसको हम? माँ। क्या बोला था हमने इसको? माँ। माँ बोला था, वेरी गुड। क्यों बोला था? क्योंकि हमने म से मछली में आ की मात्रा लगा दी थी। आया ये बात समझ में? ऐसे ही जब भी हम किसी भी अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो उस अक्षर के साथ साथ हमें छोटी ई की मात्रा को मिला के पढ़ना होता है। जैसे कि देखिए, ये है क से कबूतर, इसको आप यही तो पढ़ोगे, क से कबूतर ही तो पढ़ोगे ना? पर अगर हम क से कबूतर में अगर मैंने कह दिया ये, तो इसको क्या पढ़ोगे आप? क्या पढ़ेंगे इसको अब हम? का। क्या पढ़ेंगे? का। पर अगर मैंने इसमें छोटी ई की मात्रा लगा दी, जैसे कि मैंने क के पहले एक सीधी रेखा खींची और ऊपर ऐसे मात्रा लगा दी, ठीक है? तो इसको क्या पढ़ोगे आप? इसको पढ़ोगे की। की। क्या पढ़ेंगे? की। क में छोटी ई को जोड़ दिया है तो बन गया है की। क्या बन गया है? की। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं, ये है ल, ल से लड्डू, ल से लड्डू में अगर मुझे छोटी ई की मात्रा लगा के पढ़ना है तो इसके पीछे सीधी रेखा और यहाँ पे इस तरह से हम इसमें छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे लि। क्या पढ़ेंगे? लि। 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 आया समझ में? अच्छा, अब मैंने आपको बताया है कि छोटी ई की मात्रा हम लगाते कैसे हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि वर्णों में हम छोटी ई की मात्रा जब लगाएंगे तो उनको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है? सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ेंगे कि वर्णों में जब हम छोटी मात्रा को लगाएंगे तो उनका हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है? तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं पहले। चलिए तो अब पढ़कर देखते हैं हम लोग कि किसी भी अक्षर में जब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसको पढ़ेंगे कैसे। आप सभी को इसी में दिक्कत आ रही थी ना? चलिए एक बार देखते हैं। ये देखिए, मैम ने यहाँ पे क्या बनाया है? क से कबूतर। क से कबूतर में जब मैम ने छोटी ई की मात्रा लगाई है तो उसको पढ़ेंगे की।
की। आया समझ में? ऐसे ही जब ख से खरगोश में हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे खी। खी, ख में ई जोड़ दिया तो खी, खी। ऐसे ही ग में छोटी ई की मात्रा गी, गी। ठीक है, ग प्लस ई गी। ये है घी, घी। ची, च में छोटी की मात्रा जोड़ी है तो ची, ची। छी, छ में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बोलेंगे, देखो ये छ है, छ में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बोलेंगे छी, छी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखिए ये क्या है, ज से जहाज है, तो सबसे पहले हम ज से जहाज बनाएंगे, उसमें छोटी ई की मात्रा जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जी, जी। आया समझ में? है ना? इस तरह से हम वर्णों को पढ़ते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा जी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जी। टी, टी। ठीक है, फिर ठी, ठी। डी, डी। फिर है ढी, ढी। आ रहा है समझ में? इस तरह से वर्णों में जब हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी आपको मैंने बताया कि जब हम वर्णों में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो उनको पढ़ते कैसे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी वर्ड में हम बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाएंगे। बताया था मैंने आपको, जैसे कि ये है माँ, ये क्या है म, म से मछली, और म से मछली में अगर मुझे बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो कैसे करेंगे? उसके पीछे एक सीधी रेखा और ये मात्रा, और इसको पढ़ेंगे कैसे बताइए जल्दी। वेरी गुड, इसको पढ़ेंगे मी। क्या पढ़ेंगे? मी। अच्छा, अगर माँ में छोटी ई की मात्रा लगाते तो भी मैंने आपको बताया था, माँ में अगर छोटी ई की मात्रा लगाते तो पढ़ते मी, मी। और ये है मी। क्या है ये? मी। आया समझ में? मी, मी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ बुक से कि हम वर्णों में जब बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उनको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जब हम किसी अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसे कैसे पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, ये है क से कबूतर, और क से कबूतर में जब हमने छोटी ई की मात्रा लगाई थी तो उसको पढ़ा था की, की। ऐसे ही जब क से कबूतर में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसको पढ़ेंगे की। ठीक है ना? क में ई को जोड़ा तो बना की। ऐसे ही ख में बड़ी ई की मात्रा को जोड़ा तो बना खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी। आया समझ में आपको? है ना? चलिए मैं ये पढ़कर दिखाती हूँ आपको। ग में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो गी, ता, गीता। दी, 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 दी। खीर, खीर। बनाती, बनाती। गीता, दीदी खीर बनाती। मीठी, मीठी खीर खिलाती। ये देखिए ख पर छोटी की मात्रा है तो खिलाती। आया समझ में? अब मुझे लग रहा है आप सभी बच्चों को छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा अच्छे से आ गई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।